अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ जमाल कियानी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। तो सर, जैसा कि आपको पता है ट्रेजर एनएफटी में 21 मई से विड्रॉवल पेंडिंग में है। 21 मई से विड्रॉवल यहाँ पे यूएसडीटी में वो नहीं रिसीव हो रहे। जो विड्रॉवल है टोकन में, जो एयर ड्रॉप के टोकन है वो हमें रिसीव हो रहे हैं 3000 टोकन। और उसके साथ साथ अगर हम यूएसडीटी को टोकन में स्वैप करके विड्रॉ करें तो वो भी हमें रिसीव हो रहे हैं। लेकिन वो 25,000 मिनिमम टोकन जो है ना हम विड्रॉ कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ट्रेजर एनएफटी में प्राइस काफ़ी हाई है और जो वेब3 के वॉलेट है यहाँ पे प्राइस काफ़ी कम है। तो अगर हम 25,000 टोकन वहाँ से विड्रॉ भी करते हैं ना तो अमाउंट हमारी यहाँ पे आके 95% हमें लॉस देके जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम 1000 यूएसडीटी का उधर से विड्रॉ करते हैं तो हमें रिसीव कितने होंगे? सिर्फ 50 यूएसडीटी सिर्फ रिसीव होंगे। 950 यूएसडीटी यहाँ पे हमें लॉस में देखने को मिलेंगे क्योंकि वेब3 के वॉलेटों में वॉल्यूम बहुत कम है। तो आपने सेफ तरीके से कैसे विड्रॉ करना है यहाँ से, और साथ ही साथ ट्रेजर एनएफटी की क्या अपडेट रहने वाली है, मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसे सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है फोटोन। उसमें आपको मंथली 3 बार सैलरी भी देखने को मिलती है, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे आपने सेफ तरीके से विड्रॉवल कैसे करना है। देखिए, मार्केट से निकलने का टाइम तब होता है जब किसी चीज़ की हाइप बन जाए, क्योंकि जब हाइप बन जाती है तब उस सिस्टम के जाने का टाइम आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। हम अगर बिटकॉइन को देख के चलें तो यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो ये बाई करते हैं बिटकॉइन। कब बाई करते हैं? जब उसकी हाइप बन जाती है। फिर सेल कब करते हैं? जब उसकी हाइप ख़त्म हो जाती है उस वक्त सेल कर देते हैं, फिर उनको लॉस हो जाता है। फिर दोबारा से बाई कब करते हैं? जब उनकी जो है ना हाइप दोबारा से बन जाती है, फिर जब उनकी प्राइस डाउन जाती है वो सेल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में हाइप बने जब किसी चीज़ की, उस वक्त निकल जाएँ वहाँ से बाहर। जब हाइप ना हो उस वक्त आप मार्केट में आएँ। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फर्स्ट बुल रन आया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो गया था उस वक्त। अभी तो ये खैर कुछ भी नहीं है, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था। यहाँ पे जब समझ नहीं आ रही कि खरीदा जाए या बेचा जाए, चुपचाप करके सेल करें, बाहर निकल जाएं। फिर जब इसकी मार्केट में हाइप ख़त्म हो जाए, जब लोग कहने लग जाएं इसमें कोई वॉल्यूम नहीं रहा, कोई इसकी हाइप नहीं रही, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये है वो है, उस वक्त आप दोबारा से घुसें। उस वक्त अगर घुसेंगे तो देखिए कितना अच्छा खासा पंप किया इसने और हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट दे के गया। अब यहाँ पे जब इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी, हाइप बन चुकी थी, लोगों ने पैसा लगाया, जो लोग समझते नहीं थे उनको लॉस हुआ, जो लोग समझते थे उनको प्रॉफिट हो गया, वो यहाँ से निकल गए, मार्केट की प्राइस दोबारा डाउन आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे फिर जब 20,000 डॉलर पे प्राइस थी इसकी, तो मैंने खुद सुना है काफ़ी सारे लोगों से, वो कह रहे थे कि ये इसमें इसका फ्यूचर ही नहीं है बिटकॉइन का, ये 20,000 डॉलर पे आ गई, ये 10,000 डॉलर पे आ जाएगा, ये 500 डॉलर पे आ जाएगा, इसको छोड़ दें, बाई ना करें, परचेज़ ना करें। लेकिन उस वक्त घुसने का टाइम था, उस वक्त सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें कुछ भी नहीं है। उस वक्त जो बंदा घुसा, आज इसकी प्राइस 1,08,000 डॉलर के ऊपर है। अभी अगर हम देखें तो 82% बुलिश है, यानी कि 82% बायर्स हैं और 18% सेलर्स हैं यहाँ पे। तो जब आपको ये 82% बायर्स नज़र आ रहे हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर बैठे हुए हैं जो कि बिटकॉइन को एक प्राइस पे जाने के बाद सेल करेंगे और मार्केट से बाय निकल जाएंगे। वही सेम सिस्टम यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी में है। ट्रेजर एनएफटी में आपको घुसना ही नहीं था। अगर आप घुस गए हैं, आपने लॉस कर दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले तो जो आपके पास ट्रेजर एनएफटी में फ़ंड पड़ा हुआ है उसको आप विड्रॉल ना करें। आपने जो अमाउंट स्टेक लगाई हुई है वो तो आपकी स्टेक लगी हुई है, लेकिन जो आपने अमाउंट अनस्टेक की है आप उसको वेब3 के वॉलेटों में ट्रांसफ़र ना करें। आप उसको ट्रेजर फंड एनएफटी के अंदर ही रहने दें, वहाँ पे ही आप इसको होल्ड करके रखें। होल्ड कब तक करना है? जब तक इसकी प्राइस रिकवर नहीं हो जाती, इसकी प्राइस वापस से पंप नहीं कर जाती। इसकी प्राइस वापस से पंप करेगी कब करेगी? जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आ जाएगा। अभी ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है, अभी इसकी प्राइस जंप की हुई है, और जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आ जाएगा लाइक बाइनेंस, कुकॉइन, बिटगर्ड, ये एक्सचेंजेस होती हैं, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं। जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वॉल्यूम होता है, तो कहीं ना कोई बंदा इसको खरीदेगा, ट्रेड लगाएगा, तो इसकी प्राइस दोबारा से पंप करेगी। उस वक्त आपने यहाँ से बाहर निकलना है, उस वक्त आपने TUFT टोकन सेल करने हैं। अभी आपने होल्ड करना है, इंतज़ार करना है, कुछ भी नहीं करना। अभी जो इसकी ऑफिशियल अपडेट वो 2 जून के बाद आपको देखने को मिलेगी। अभी 2 जून तक आपने इंतज़ार करना है, आपने टोकन वगैरह कुछ भी नहीं सेल करने, होल्ड करके रखने हैं। इंशाल्लाह यहाँ से आप प्रॉफिट उठा के जाएंगे। जब इसकी हाइप बनेगी तब आपने सेल करना है। अभी हाइप नहीं है इसकी टोकन की, अभी आपने पास रखना है, क्योंकि ये ट्रेजर एनएफटी इनके पास कम्युनिटी अच्छी खासी है, तो इनके पास हाइप बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ट्रेजर एनएफटी जो कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था वहाँ पे इन्होंने हाइप बना लिया। जो टोकन है डिसेंट्रलाइज तरीके से, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, तो उस पर क्या ये नहीं हाइप बना सकते। तो भी आपने होल्ड करके रखना है, इंतजार करें, यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि डिसेंट्रलाइज है
और यहाँ पे मंथली आपको 3 बार सैलरी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज का एक न्यू प्रोजेक्ट है फोटोन, ठीक है। फोर्सेज के पहले 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2017 से, अभी तक सही सलामत चल रहे हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहे हैं। एक आईडी एक ट्रांजैक्शन इनकी लाइव है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी इसका न्यू प्रोजेक्ट क्यों आया फोटोन? अगर पिछले प्रोजेक्ट चल रहे थे तो न्यू प्रोजेक्ट क्यों लाया गया? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर कुछ अपलोड कर दिया जाए तो फिर वो ना तो वो चेंज हो सकता है ना बंद हो सकता है, तो इसलिए वो अभी तक वो उसी तरीके से चल रहे हैं। अभी जब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो अर्निंग के तरीके भी जदीद होते जा रहे हैं, तो जब अर्निंग के तरीके जदीद हों और जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनमें तो नहीं छेड़खानी की जा सकती, क्योंकि वो तो लाइफ टाइम तक अब अपलोड हो गए, अब उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तो कोई उनको बंद कर सकता है। इसलिए फिर इन्होंने न्यू प्रोजेक्ट लाया है फोटोन के नाम से। पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो फोटोन में अर्निंग के सिनेरियोज है वो पुराने प्रोजेक्टों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फोटोन में 3 बार महीने में सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि पिछले प्रोजेक्ट्स में नहीं थी। यहाँ पे आपको अर्निंग के तरीके क्या हैं? यहाँ पे आपको स्पिल ओवर से अर्निंग आएगी, अपलाइन से अर्निंग आएगी, क्रॉस लाइन से अर्निंग आएगी, डाउनलाइन से अर्निंग आएगी। महीने में आपको 3 बार सैलरी मिलेगी। सैलरी कहाँ से आएगी? जब ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, जब ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, तो आपको सैलरी कहाँ से आएगी, कहाँ से आपके पास पैसा आएगा? देखिए, जब आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपकी 25% अमाउंट पैसिव फंड में चली जाती है। पैसिव फंड में जितनी भी अमाउंट जमा होती है हर 10 दिन बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्टिव यूजर्स को और टॉप 100 लीडर्स को। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन वाला। यहाँ पे फुल ऑटोमेशन वाला भी ऑप्शन है, आप जाके फुल इसको चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, ऑटोनॉमी है, यहाँ पे अनचेंजिंग कंडीशंस हैं, 100% ऑनलाइन, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दी प्लेटफॉर्म ऑपरेट ऑन एन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंश्योरिंग दैट नो सिंगल एंटिटी हैज़ कंट्रोल ओवर द सिस्टम एंड मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू कंसर्नशिप। यहाँ पे आपको सिस्टम फुल्ली डिसेंट्रलाइज तरीके से देखने को मिल रहा है। आप इसको जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, फोटोन क्या है, फोर्सेज क्या है और फोटोन फोर्सेज क्या है, ठीक है। आपको वहाँ पे भी इसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी और साथ ही साथ मेरा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। आप मेरी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतनी ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है आपके साथ शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।